वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या पीरियड के दौरान, मासिक के दौरान हमारे ब्लड में जो क्लॉट आता है, जो ब्लड का जो ब्लीडिंग के दौरान एक थक्के आते हैं ब्लड के, क्या वो आना नॉर्मल है या फिर हमारे शरीर के अंदर कोई अंदरूनी प्रॉब्लम का संकेत है, अंदेशा है। और पीरियड के दौरान हमारे ब्लड में कभी रेड स्पॉटिंग होती है, कभी ब्राउन ब्लीडिंग होती है, कभी ब्लैक ब्लीडिंग होती है। ऐसा आखिर क्यों होता है, तो इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है बंदा प्रेगनेंसी फैक्ट चैनल में। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। कोई भी क्यूरीज हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। पीरियड महिलाओं को हर महीने आता है। एक रिप्रोडक्टिव एज में पीरियड का आना नॉर्मल होता है। यूजली सामान्यतः जब ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान वो पानी जैसा लिक्विड सा होता है। देखिए, जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लगता है, हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, चोट लग जाता है, वहाँ पे खून के धक्के, ब्लड क्लॉट कुछ टाइम बाद कर जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है जो हमारे हर महीने ब्लीडिंग होती है, पीरियड आती है, पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, तो जो इतना ब्लड निकलता है वो क्यों क्लॉट नहीं कर जाता, क्यों उसका थक्का नहीं बन जाता? ब्लीडिंग होती है वो इसलिए क्लॉट नहीं करता, वो इसलिए थक्का नहीं बनता क्योंकि जब वो हमारे बच्चेदानी यूटेरस में आता है तो वहाँ से एक केमिकल सिक्रीट करता है, एक हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, जिसको एंटीकोगुलेंट कहते हैं। ये हमारे ब्लीडिंग के दौरान जो ब्लड होते हैं उसको थक्का बनने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसलिए हमारे ब्लड में क्लॉटिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो जो एंटीकोगुलेंट हार्मोन्स होता है, ब्लड होता है, तो वो ब्लड को थक्के क्लॉट में कन्वर्ट बदलने नहीं देता है। अगर वो ब्लड हमारा जो आता है वो क्लॉट कर जाएगा, थक्का बन जाएगा, जम जाएगा, तो यूटेरस से जो बच्चेदानी है उससे पास होने में भी दिक्कत हो जाएगी और वजाइना से निकलने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम हम लोग को हो जाएगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, ब्लड का थक्का ना बनना वो नेचुरल प्रोसेस होता है, जिससे कि आपकी जो पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होती है वो आसानी से बाहर निकल जाए। आपने कभी कभी देखा होगा कि ब्लीडिंग के दौरान कभी कभी हमारे ब्लड में थक्के जैसा क्लॉटिंग सा भी आता है। वो ऐसा क्यों होता है? कई महिलाओं में जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में ब्लड का फ्लो होने लगता है, ब्लड बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, तो जो एंटीकोगुलेंट होते हैं, जो बच्चेदानी से निकलते हैं एंटीकोगुलेंट हार्मोन्स, उनकी मात्रा कम पड़ जाती है। जो यूटेरस होता है वो एंटीकोगुलेंट को सही मात्रा में रिलीज नहीं कर पाती है, जिससे कि फिर बाद में कुछ ब्लड क्लॉट के रूप में हमारे पीरियड के दौरान बाहर आने लगते हैं। अगर ये जो छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट होते हैं, अगर वो मूंगफली के दाने के बराबर हो, एक किशमिश के आकार के बराबर हो, या एक अंगूर के आकार के बराबर हो, तो वो नॉर्मल माना जाता है। ये जो अंगूर के जैसे ब्लीडिंग हो रही है आपके पीरियड स्टार्ट होने के बाद 1 से 2 दिन भर में 5-6 बार हो रहे हैं, थोड़े थोड़े थक्के जो ब्लड के क्लॉट निकल रहे हैं 5-6 बार दिन में, तो वो नॉर्मल होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थक्के निकल रहे हैं, दिन भर में निकल रहे हैं, बहुत बार निकले, पूरे दिन निकल रहे हैं, रात को भी आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। और जो हमारे ब्लड का ब्लीडिंग के दौरान जो ब्लड का कलर होता है, पहले दिन देखेंगे आप तो रेड रहेगा, फिर 2 या 3 दिन बाद देखेंगे तो ब्राउन सा हो जाता है, फिर उससे कुछ दिन बाद देखते हैं डार्क ब्राउन हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे यूटेरस में जो बच्चेदानी में ब्लड होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, तो कुछ टाइम बाद ब्लड का कलर चेंज होने लगता है। इस वजह से पहले दिन की कलर कुछ और रहता है, रेड रहता है, दूसरे दिन कलर ब्राउन सा होने लगता है, तीसरे दिन और ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, और फिर उसके बाद बहुत डार्क ब्राउन हो जाता है। तो इससे घबराइए मत, ये नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कि ब्लीडिंग 3-4 दिन या 5 दिन 7 दिन रहता है तो धीरे धीरे निकलता है, तो इस वजह से यूटेरस में जो बच्चेदानी होता है उसमें ब्लड रहता है, इस वजह से उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। बिल्कुल नॉर्मल सी प्रोसीजर होती है। और कुछ महिलाओं का भ्रम रहता है कि जो क्लॉट निकलते हैं बड़े बड़े, कहीं हमारे प्रेगनेंसी तो नहीं थी, कहीं जो इम्ब्रियो तो नहीं निकला था। जी नहीं, मैक्सिमम केस में क्या होते हैं कि जो ब्लीडिंग के दौरान क्लॉट आते हैं वो हमारे ब्लीडिंग का पार्ट होता है,
ना कि प्रेगनेंसी का पार्ट होता है। अगर प्रेगनेंसी है आपको से मिस कैरेज हो गया तो जो बच्चा रहेगा, जो एम्ब्रियो रहेगा, वो व्हाइट कलर के थैली में रहेगा, उसके चारों तरफ ब्राउन कलर का लेयर रहेगा। अगर व्हाइट कलर के थैली में है, ब्राउन कलर का लेयर उसके चारों तरफ लगा हुआ है, तो मतलब वो बच्चा ही एम्ब्रियो ही था, जो कि किसी वजह से मिसकैरेज के थ्रू निकल गया है, ब्लीडिंग के थ्रू हमारे बाहर आ गया। हम बात करते हैं जो ब्लीडिंग के दौरान जो बड़े बड़े थक्के निकलते हैं, बड़े बड़े क्लाट के पार्ट निकलते हैं, ब्लड के पार्ट निकलते हैं क्लाटिंग के रूप में, तो क्या नॉर्मल होते हैं? जी नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन। आपको बार बार पैड चेंज कर रहा हो, दिन भर में बहुत बार ब्लड का क्लाट निकल रहा है, तो एबनॉर्मल कंडीशन है। हो सकता है कि आपके इंटरनल पार्ट में, आपके आंतरिक भाग में, इंटरनल पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग के दौरान बड़े बड़े क्लाटिंग का होना हो सकता है। तो बड़े बड़े क्लाट का आना एबनॉर्मल का संदेश हो सकता है, तो अपने डॉक्टर गाइनो को जरूर दिखाइए। तो देखिए, पीरियड के दौरान जो बड़े बड़े क्लाट आ रहे हैं उसका रीजन दो प्रकार के हो सकते हैं, उसको हम दो कारणों पे बांट सकते हैं। पहला, आपकी बॉडी में जो पीरियड के दौरान हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका लेवल डिसबैलेंस हो। दूसरा रीजन, आपके यूटेरस में, गर्भाशय में, बच्चेदानी में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से भी बड़े बड़े क्लाट का आना, बड़े बड़े खून के थक्के का निकलना हो सकता है। अंतर महिलाओं में पीरियड का सही टाइम पे आना, पीरियड का अमाउंट, मात्रा का सही होना, या आपके ब्लड में हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स पे डिपेंड होते हैं। तो आपके शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हार्मोन्स का बैलेंस सही नहीं रहेगा, अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इशू है, तो आपके ब्लड क्लाट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जो पीरियड है बहुत इरेगुलर टाइम पे रहेगा, जिसकी वजह से ओवुलेशन भी सही टाइम पे नहीं होगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो उसमें भी आपको मैक्सिमम टाइम में निराशा ही मिलेगी, जल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो अपने ब्लड हार्मोन्स, अपने बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करिए, उसको लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी के साथ उसको मेंटेन कीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितने भी प्रोसेस फूड है, रिफाइंड फूड है, उससे दूरी बनाइए। जो यंग लड़कियां होती हैं, जिनकी पीरियड अभी आना शुरू हुआ है, एक दो साल पीरियड को आने शुरू हुए, उनमें क्लाटिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोनल इशू थोड़ा सा उस टाइम डिसबैलेंस रहते हैं। अभी नई नई पीरियड आने शुरू होती है, तो उस वजह से क्लाट देखने को मिल सकता है। उनका पीरियड भी कभी 2 महीने 3 महीने पे इरेगुलर हो सकते हैं। बाद में धीरे धीरे जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने लगता है, तो बाद में धीरे धीरे वो रेगुलर फॉर्म में हो जाते हैं, उनकी पीरियड रेगुलर हो जाती है। और यही कंडीशन जब हम मेनोपॉज पे जाते हैं, जब हमारा पीरियड बंद होने को होता है, जब रजोनिवृत्ति होने लगती है, जब महिलाएं एक एज 42, 40, 45 पे अपना जब उनका पीरियड बंद होने लगता है, तब भी ये कंडीशन होती है, सेम सिचुएशन होती है। ब्लड की क्लॉटिंग का होना ज़्यादा जब हो जाता है, पीरियड इरेगुलर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 2 महीने पे आएंगे, कभी 3 महीने पे आएंगे, कभी नहीं आते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे उनका पीरियड खत्म होने लगता है। तो पीरियड के स्टार्टिंग में जब यंग एज की लड़कियां रहेंगी, तब ब्लड की क्लॉटिंग देखने को मिलता है मैक्सिमम। और दूसरा, जब हमारा मेनोपॉज होता है, तब जब हमारा पीरियड खत्म होने वाला होता है, जब हम एडवांस एज पे चले जाते हैं, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है कि हमारी क्लॉटिंग थोड़ी सी ब्लड के साथ, ब्लीडिंग के साथ अधिक देखने को मिलती है। और भी रीजन क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के क्लॉट होने का, जो कि हमारे बच्चेदानी संबंधित है, उसको देखते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा। बड़े बड़े क्लॉट का आना, बड़े बड़े थक्के का आना एक रीजन होता है। इस टाइम बहुत कॉमन हो गया है। जो 30 साल के ऊपर की लड़कियां हो रही हैं, उनमें उनके बच्चेदानी, उनकी यूट्रस में, गर्भाशय में फाइब्रॉइड देखने को ज्यादा मिल रहा है, ये कॉमन हो गई है। तो इस वजह से अगर आपके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो गया, इस वजह से भी आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ बड़े बड़े क्लॉट, बड़े बड़े खून के थक्के देखने को मिल सकता है। अगर आपके बच्चेदानी में, आपके यूट्रस में पॉलिप्स है, इंट्रोमाइसिस है, इसके दौरान भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग और बड़े बड़े ब्लड के क्लॉट, खून के थक्के देखने को मिल सकते हैं। आपने कॉपर टी, तीसरा रीजन, अगर आपने कॉपर टी लगवाया हो, कॉपर टी लगवाने के बाद ही आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगी, बहुत बड़े बड़े क्लॉट आ रहे हैं, ब्लड के थक्के निकल रहे हैं, तो ये कॉपर टी के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अपने गाइनो को जरूर दिखाइए। अगर आपका हाल ही में मिस कैरेज हुआ है, एबॉर्शन हुआ है, उसके बाद ही
आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ बड़े बड़े क्लाट आ रहे हैं, खून के थक्के आ रहे हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, यंग एज की लड़कियों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपके महिला के शरीर में, लड़की के शरीर में मेल हार्मोन्स होते हैं, पुरुष के जो हार्मोन्स होते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको पीरियड नहीं आती है। अगर आती है तो 2-3 महीने डिले हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है, क्लाट निकलता है, ब्लड के थक्के बहुत निकलते हैं, ओवुलेशन सही टाइम पे नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जा रही है। तो ये भी रीजन हो सकते हैं कि आपको ब्लड के साथ बड़े बड़े क्लाटिंग का होना हो सकता है। कई बार देखा होगा आपने एडवांस एज में एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से एडवांस एज में बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ बड़े बड़े क्लाट आ सकते हैं। तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपका एज ज़्यादा हो गया, एडवांस हो गया, तुरंत अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है आपके साथ, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगला है जो मोटापे वाला थायराइड हो जाता है, जो थायराइड मोटापे को बढ़ाता है, उस कंडीशन में भी देखा गया है कि आपको ब्लड के साथ बड़े बड़े क्लाट आ सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।